दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं तकरीबन पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नोस्पा टेबलेट्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा कि नोस्पा टेबलेट्स क्या चीज़ है, इसके कंपोजिशन क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसानात क्या है। ये तमाम इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली मैं आप लोगों के साथ अर्ज करूँगा कि अब तक अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल इन्फोमिट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में ज़्यादातर मेडिकल से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वक्तन फ़वक्तन बहुत ही मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोस्पा टेबलेट्स जो 80 मिलीग्राम में भी आता है और 40 मिलीग्राम में आता है, इसका जो केमिकल फार्मूला है वो ड्रोटामीरिन है। अब नोस्पा की इस्तेमाल क्या है, किन किन हालत और कंडीशन में हम नोस्पा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे अफराद जिनकी गुर्दे में कोई दर्द हो रही तो उनके लिए हम नोस्पा इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसे अफराद जिनके मैदे में कोई दर्द हो रही है तो मैदे की दर्द को ख़त्म करने के लिए भी हम नोस्पा 40 मिलीग्राम या 80 मिलीग्राम या इंजेक्टेबल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। या वो लोग या ऐसे अफराद जिनकी मसाने में कोई दर्द हो रही है और ये दर्द मसाने में किसी भी वजह से हो तो उनको भी हम नोस्पा टेबलेट्स 80 मिलीग्राम में भी या 40 मिलीग्राम में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ऐसे अफराद जिनके पेशाब में रुकावट हो और पेशाब में रुकावट की वजह से उनको सख्त तकलीफ हो, दर्द हो, तो ऐसे अफराद के लिए भी हम नोस्पा टेबलेट्स हम 40 मिलीग्राम में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और 80 मिलीग्राम में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो इनकी सीवियरिटी को ख़त्म करने के लिए, शिद्दत को ख़त्म करने के लिए हम इंजेक्टेबल फॉर्म में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। वो ख़वातीन जिनको माहवारी की वजह से दर्द हो रही है तो इन कंडीशन में भी हम नोस्पा 40 मिलीग्राम या 80 मिलीग्राम में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ऐसे अफराद जिनको पत्ते में दर्द हो या पत्ते में पथरी हो, तो पथरी की वजह से दर्द हो रही हो तो इनकी दर्द को ख़त्म करने के लिए भी हम नोस्पा 40 मिलीग्राम में भी और 80 मिलीग्राम में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ऐसे अफराद जिनके गुर्दे में पथरी हो और दर्द हो तो इस दर्द को कंट्रोल करने के लिए, इस दर्द को ख़त्म करने के लिए भी हम नोस्पा 40 मिलीग्राम या 80 मिलीग्राम इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर शिद्दत ज़्यादा है, दर्द की शिद्दत ज़्यादा है, गुर्दे में तकलीफ ज़्यादा है, मरीज़ को तकलीफ ज़्यादा हो रही है तो उनको हम इंजेक्शन में भी दे सकते हैं। अगर किसी मरीज़ के पेट में दर्द है, दर्द किसी की वजह से भी हो सकता है, तो इनकी पेट के दर्द को ख़त्म करने के लिए भी हम नोस्पा 40 मिलीग्राम या नोस्पा 80 मिलीग्राम इस्तेमाल करवा सकते हैं। ऐसे फीमेल जिनकी हमल या बच्चादानी के अंदर दर्द हो रही है तो इसकी दर्द को कंट्रोल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम नोस्पा 40 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके मैदे में बहुत ज़्यादा गैस होती है और गैस की वजह से उनके पेट में उबाल होती है, दर्द होती है, तो इस दर्द को ख़त्म करने के लिए भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि नोस्पा 40 मिलीग्राम या 80 मिलीग्राम के खुराक क्या है, किस तरह हम दे सकते हैं। जिन बच्चों की उम्र 1 साल से कम हो उसको हम नोस्पा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवा सकते हैं। अब जिन बच्चों की उम्र 2 साल है या 2 साल से 5 साल है उनको हम आधी गोली दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। जिनकी उम्र 10 साल है तो उनको हम 40 मिलीग्रामों की गोली दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी उम्र 10 साल से अबव है तो उनको 80 मिलीग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थे नोस्पा 40 मिलीग्राम या 80 मिलीग्राम की कि किन किन हालातों में या कंडीशन में हम नोस्पा इंजेक्टेबल में या टेबलेट्स फॉर्म में मरीज को दे सकते हैं। वीडियो आप लोग को पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल इन्फोमिट्स को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।